हमारा जो मुद्दा है, बहन जी का जो मुद्दा है वो विकास का है। आप गौतम बुद्ध नगर से ही लगा सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा अगर विकास का काम करा है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। बहन जी के शासन में ऐसा नहीं होता था। बहन जी के शासन में हमारी जो बहन बिटियाँ थी बड़ी सुरक्षित थी और आधी रात बहन जी के टाइम में निकलती थी। ये बहन जी का शासन था। आज जनता बहन जी के शासन को याद कर रही है और आने वाले टाइम में बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। किसान मजदूर सब ने मन बना लिया है और आने वाले समय में बहन जी देना है तो शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, हॉस्पिटल। चुनाव की बात है, ये अगर हुई बेईमानी तो मोदी जी आएंगे और ईमानदारी से काम हो तो और भी कोई आ सके। सर क्या कहना चाहेंगे जो 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आखिर चुनावी मुद्दा जो मुद्दा है, बहन जी का जो मुद्दा है वो विकास का है। आप गौतम बुद्ध नगर से ही लगा सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा अगर विकास का काम करा है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। जैसे आप हॉस्पिटल ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में आप एक से एक डिग्री कॉलेज देख लो। अगर सबसे ज़्यादा अगर काम करने का काम किया है तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और हर युवा बहन जी के राज में खुश था और आज की डेट में हर युवा और किसान मजदूर सब यही चाहते हैं कि 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, तभी हमारे इस पूरे देश में अमन चैन की लहर आएगी और बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। देखो, राशन की बात करी आपने, आपके टीवी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से, सबसे ज़्यादा अगर यहाँ ज़रूरत है और रोज़गार की ज़रूरत है। मेन चीज़ जो मुद्दा है, जो हमारा युवा पीढ़ी है जो दर दर की ठोकर खा रही है, इन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोग जो पकोड़े तलो, क्या इन्होंने इसीलिए पढ़ाई करी कि पकोड़े तलेंगे? बहन जी की जब भी सरकार आती है, नए जैसे युवा होते हैं हमारे, सबको अच्छा रोज़गार मिलता है। और इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, इन्होंने उल्टी 2 करोड़ नौकरी छीनने का काम करा है। तो ये क्या राशन से और उससे उसकी जनता की पूर्ति हो जाएगी? जनता की जो पूर्ति होगी वो इससे होगी कि उन्हें जो आर्थिक स्थिति मजबूत हो और जो युवा लोग हैं हमारे, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। समझ गए? सर लोग तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था ठीक है और सही, लोग खुश हैं सरकार से। अब की बार 350 पार, क्या कहेंगे? नहीं, ये देखो 350 पार कह सकते हैं, क्योंकि कानून की बात करी जाए तो कानून के मामले में बीजेपी ज़्यादातर फ्लॉप रही है। अगर कानून का ही राज देखना है तो बहन जी के पिछले 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी रही हैं, उस कार्यकाल को आप देख सकते हैं। लोग कह रहे हैं आधी रात बहन बेटी निकल सकती हैं। कहाँ निकल रही? दिन में नहीं निकल पा रही हैं। बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। क्या सुविधा दे पाएंगे ये? इनके मंत्री तक इन चीज़ों में लिप्त हैं। बहन जी के शासन में ऐसा नहीं होता था। बहन जी के शासन में हमारी जो बहन बिटियाँ थी बड़ी सुरक्षित थी और आधी रात बहन जी के टाइम में निकलती थी। ये बहन जी का शासन था। आज जनता बहन जी के शासन को याद कर रही है और आने वाले टाइम में बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। किसान मजदूर सब ने मन बना लिया है और आने वाले समय में बहन जी देखो, मैं तो अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा अपने युवा भाइयों से और जो हमारे किसान मजदूर सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर अमन चैन और शांति आप चाहते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बहुजन समाज पार्टी को चुनना होगा। और हर आदमी, हर इंसान इस समय तैयार है कि आने वाले टाइम में वो इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव कब आएँ और आने के साथ साथ वो बहन जी को चुनेंगे और 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेत्राम है। बाबा सर कह रहे हैं 2022 में बहन जी की सरकार आएगी, क्या कहेंगे? सरकार आने वाली है। क्यों, क्या अच्छाइयाँ लगती हैं आपको बहन जी? चाहे हमारे यहाँ में गौतम लोग ऐसे काम करें कि इतने दिन पछड़ का, अब तक तो बहुत पहले हो जाता। अब तक तो पहले हवाई जहाज अब तक तो उड़ने लगता। बीजेपी सरकार से आप खुश नहीं हो? है, खुश नहीं है तो लालच दिखा रही है। क्यों दिखा रही है? क्या कहीं तेल दे के अब ये वो राशन फ्री दे रही है तो हर चीज में लालच दिखा रही है। क्यों फ्री राशन तेल भी तो मिल रहा है अब आपको, फिर भी आप खुश नहीं हो? तो आपस का ऐसे तो लालच वाली बात है, काम से मतलब है। हमें एयरपोर्ट भी आ गया हमारे तुम्हारे यहाँ पे।
तो और पर से ये तो पिछली देन चली आ रही है, कोई मायावती नहीं करा है। ये जो रोड निकाला है ताज हाईवे, ये भी मायावती की देन है जो निकाला है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मेरा कहना ये है, जो बीजेपी सरकार जो राशन दे रही है, इस राशन से आदमी मतलब कब तक देगी ये सरकार राशन? देना है तो शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, हॉस्पिटल दे। हॉस्पिटल में क्या है, आज कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सब बंद होते जा रहे हैं, उनमें सुविधाएं होनी चाहिए। गवर्नमेंट मंदिर तो बना दिया है सरकार ने। मंदिर से क्या होगा? अभी कोरोना आया था कि क्या उस मंदिर में जाकर के ट्रीटमेंट हुआ था लोगों का? हॉस्पिटल खुलने चाहिए, जैसे काशीराम हॉस्पिटल है, ये बहन जी ने खुलवाया था। ऐसे ही बीजेपी सरकार कम से कम ज़्यादा नहीं। योगी ने क्या कराया यूपी में? कुछ भी नहीं। कोई यूनिवर्सिटी खुलवाई है यूपी में? कोई हॉस्पिटल खुलवाया यूपी में? बहन जी ने जीवीयू खुलवाई थी यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, और काशीराम हॉस्पिटल खुलवाया था। क्या बीजेपी ने ऐसा कोई काम कराया? नहीं क्या कराया। कहेंगे 2022 में चुनाव होने वाले हैं? देखो, चुनाव की बात ऐसी है, अगर हुई बेईमानी तो मोदी जी आएंगे, और ईमानदारी से काम हो तो और भी कोई आ सके। और ये तो बेईमानी के धंधे रह गए हैं। जब एटीएम में जो का 13 वोट हुआ की जा रही हैं, 3 वोट और उनकी पड़ रही हैं, तो ये तो बेईमानी को धंधो है। यदि वोट से अलहदा बातें, मशीन से अलहदा इलेक्शन हो, तब देखी जाएगी कौन हो। ये तो इलेक्शन जो है बिना मशीन के हो ना। अच्छा बाबा, सरकार ने खाद्य तेल, नमक, दाल भी देना चालू कर दिया है, क्या कहेंगे? अरे भैया सुनो, हर चीज़ दे रही है, लेकिन गरीबन को तो हो ही हो। ये तो भगवान खा रहे हैं भाई, 100 बीघे के काश्तकार खा रहे हैं उसे तो भाई, गरीबन को तो हो ही हो। अब तो गरीबन चले हो तो भगवान खा रहे हैं उसे तो, नौकरी पैसे वाले खा रहे हैं।